हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जयश्री, और इस वीडियो में मैं गर्ल की कर्ली हेयर ड्रॉ कर रही हूँ, और वह भी स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से और सही वे में, इजी तरीके से इसको राइट डायरेक्शन में मैं गर्ल की कर्ली हेयर ड्रॉ कर रही हूँ। और प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि मैंने हर एक स्टेप पे पूरे प्रोसेस को की है और कुछ ना कुछ ऐड किया है। तो और इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे 140 GSM ड्राइंग फाइल, और 8 लाइन की शेडिंग पेंसिल है, 2B, 4B एंड 6B। और साथ ही साथ ब्लेंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर ब्रश यूज़ किया है, और हाईलाइट देने के लिए मोनो जीरो इरेज़र का यूज़ किया है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा रेफरेंस है, और इस रेफरेंस को मैंने पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। रफली यहाँ पर मैंने अभी ड्रॉ किया है इसका जो शेप है, तो फेस का शेप यहाँ पर मैंने निकाला है, और जो हेयर की आउटलाइन है वो यहाँ पर मैंने बाहर का एरिया अभी निकाला है। और इनर एरिया में गर्ल की हेयर को कैसे हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता रही हूँ। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 पे हम किस तरीके से करेंगे। तो ये है हमारा स्टेप 1, जिसमें हम कर्व करते हुए देख रहे हो जिस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हमारा स्टेप 1 है। तो उसी के तरीके से हम यहाँ पर जितनी भी हेयर दिख रहे हैं कर्ल में जा रही है, यहाँ पे 1 2 3 जितने भी बंच यहाँ पर बन रहे हैं, उस बंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेयर को ड्रॉ करेंगे। जैसे अभी मैंने स्टेप 1 में आपको सिखाई थी, यहाँ पर मैं करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हमें एक बंच यहाँ पर ड्रॉ करना है। जो भी आपको यहाँ पे इजी बंच दिख रही हुई, चाहे वो आगे की हो या पीछे की हो, तो वो यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है पहले। और जो स्टेप मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ, उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमें एक बंच पहले यहाँ पर ड्रॉ करना है। और जब भी ये ड्रॉ करें, हमें डायरेक्शन देखना है कि हमारी हेयर की फ़्लो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो उसी फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है, कितनी वो राइट के साइड मुड़ रही है, कितनी लेफ़्ट के साइड जा रही है। और कुछ चीज़ें इसमें आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हो, आगे मैंने भी किया है। मोस्टली यहाँ पर सी के शेप में यहाँ पर जा रही है, और एक गर्ल की है तो थोड़ी सी हमें और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो प्लीज़ इसको फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और अगर स्टेप समझ में नहीं आ रही है तो फर्स्ट स्टेप अभी जो सिखाया था मैंने, वो वहाँ पर आप थोड़ा देर रोक कर रिपीट कर सकते हो। और ये जो बीच का एरिया है, जो बंच है, बंच के अलावा जो इसके इनर का साइड की जो हेयर है वो भी कर्ल है, तो उसको मैं यहाँ पर आप ही अपने मन से वहाँ पर फिल कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी फिल कर सकते हो। और नीचे की जो हेयर है वो सी के शेप में यहाँ पर मैंने लास्ट में ऐड किया हुआ है। जैसे ये देख रहे हो, नीचे जितनी भी हेयर है उसको सी के शेप में, कभी डी के शेप में से, कभी राइट या कभी लेफ़्ट के डायरेक्शन में यहाँ पे कर्व करते हुए हमें ड्रॉ करना है। और जो जितनी भी लास्ट वाली हेयर होगी उसको थोड़ा सा हमें पतली रखनी है, और इस तरीके से कर्व करना है हमें। तो यहाँ पर मैंने राइट साइड की जितनी भी हेयर थी उसको ड्रॉ कर लिया। अब लेफ़्ट साइड की हेयर, और जैसे हमें रेफरेंस में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें रेफरेंस को मैच करते हुए करेंगे, नहीं तो पूरी अगर हम अपने मन से बनाते हैं तो वो मैच नहीं करेगी रेफरेंस से। तो बेटर है कि आप रेफरेंस को सामने रखो और देखो कि कौन से हेयर के बंच किस डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं उनका, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने लेफ़्ट के हेयर को भी यहाँ पे कर दिया है ड्रॉ, और एक्स्ट्रा जो हेयर बाहर निकले हुए हैं उसको अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो इसको मोस्टली हमें सी डी इस तरीके से कर्व करते हुए डबल लाइन रिपीट करते हुए करना है। और ये जो मैंने अब फर्स्ट स्टेप किया था, अब उस पर सेकेंड स्टेप में हमें कैसे करना है, तो जो हाईलाइट वाली एरिया है उसको हमें छोड़ना है, और स्टार्टिंग और एंडिंग वाले पॉइंट से हमें यहाँ पे एक फर्स्ट लेयर अप्लाई करना है लाइट टोन की वैल्यू वाली। और इसके लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ करके यहाँ पर लाइट वैल्यू ऐड कर रही हूँ। और देख रहे हो कि पेंसिल का फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारी कर्व फ्लो हो रही है, मुड़ रही है, उसी डायरेक्शन में हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है हेयर के लिए, शेडिंग के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रश लेकर इसको ब्लेंड कर दिया। उसके बाद सेकेंड लेयर देने के लिए मिडिल टोन के लिए जितना हमने लाइट टोन की वैल्यू ऐड की थी उससे थोड़ा सा कम एरिया में सेम फ्लो के साथ हमें यहाँ पर हेयर ड्रॉ करना है।
और यहाँ पर भी हाईलाइट वाले एरिया को तो हमें टच ही नहीं करना है, उसको छोड़ना है। उसके बाद लाइट का एरिया को छोड़कर मिडिल वाले एरिया में ही इसको मैं शेडिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे शेडिंग के लिए 4B पेंसिल अब मैं ली हूँ। और ये देख रहे हो, और जिधर भी हेयर का फ्लो जा रहा है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है हेयर। और जो नीचे वाली हेयर है, ऊपर वाली हेयर के नीचे की जो हेयर होगी वहाँ पे हमारी शेडो का पार्ट आएगा, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क रखना है। ठीक है, तो ये देख रहे होगे ईज़िली। और मैं बहुत ही स्लो करके इसको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग ईज़िली इसको समझ पाओ कि किस फ्लो में और कितने एरिया में हमें मिडिल टोन या डार्क टोन करना है। अब यहाँ से देख रहे हो, अब यहाँ पे हमें डार्क टोन देनी है, तो जिस तरफ कर्व मुड़ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हमें यहाँ से करना है शेडिंग। और उसके बाद जब ब्लेंडिंग करेंगे, ब्लेंडिंग भी हमें सेम डायरेक्शन में ही करनी है। ठीक है, और इसके बाद फिर इसमें डार्क टोन की वैल्यू, और डार्क टोन के लिए 6B पेंसिल लेकर जहाँ से हेयर निकलना स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हमें ज़्यादा डार्क करना है, और जो ऊपर की हेयर है और उसकी साइड और नीचे वाले हेयर के पार्ट में आएगी तो वहाँ पर हमें डार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने डार्क टोन की वैल्यू भी ऐड कर दी है, और इसी को हम अपने हेयर में फॉलो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ हाईलाइट। हाईलाइट के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे मोनो जीरो इरेज़र, और हाईलाइट जहाँ जहाँ भी आ रही है सेंटर में, तो वहाँ पर मैं इरेज करके हेयर को हाईलाइट बना रही हूँ। तो इस तरीके, और भी हाईलाइट भी कर्व शेप में ही होगी। ठीक है, जैसे इसमें भी देख रहे होगे। अब क्या करना है हमें, अब इसमें हेयर को ड्रॉ करने के लिए जितने भी शैडो वाले एरिया हैं या डार्क एरिया है उसको मैं पहले फिल कर रही हूँ। इससे होगा क्या कि जो भी हमारे बंचेस में हेयर हमने जो बनाई थी वो क्लियरली हमें दिखाई देने लगेगी ऊपर से। ठीक है, तो जितने भी डार्क एरिया है, शैडो एरिया है, उसको यहाँ पर मैं 2B पेंसिल लेकर इस फिल कर रही हूँ। ये नहीं कि हमें पूरे डार्क करना है तो डायरेक्ट हम 4B या 6B यूज़ कर लें, ऐसा नहीं करना है हमें। पहले लाइट पेंसिल से इसको फिल करेंगे, उसके बाद फिर इसमें डार्कनेस हमें ऐड करना है। तो 2B पेंसिल पहले लेनी है हमें, और उससे जितनी भी ये डार्केस्ट एरिया है या शैडो एरिया है उसमें हमें फिल करना है, और पूरे को सिंपली फिल करेंगे। और जिससे हमारे, अब देख रहे हो धीरे धीरे जितनी भी हमने बंचेस बनाई हैं यहाँ पर हेयर की, कर्ली हेयर की, तो वो क्लियरली अब दिखने लगेंगी हमें। तो उसके बाद इसमें हमें शेडिंग करने में ज़्यादा इजी होगी। अगर हम डायरेक्ट इसको पहले शेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वहाँ पर हमें क्रिएट हो जाती है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और हमारे कर्ली हेयर को ईजी तरीके से ड्रॉ करने के लिए बेटर है कि हम जितने भी शैडो एरिया है उस या डार्केस्ट एरिया है उसको पहले यहाँ पर फिल कर लें। तो ये मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ, और इसको भी जिस फ्लो में वो जा रही है, हेयर का फ्लो है, उसी डायरेक्शन में करना है। जैसे यहाँ पर देख रहे होगे मैं जिस डायरेक्शन में जा रही है, कर्व मुड़ रही है, उसी डायरेक्शन में मैं यहाँ पर फिल भी कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डार्केस्ट एरिया को फिल करने के बाद यहाँ पर हमें लेना है अब ब्रश, और ब्रश लेकर सारे एरिया को यहाँ ब्लेंड करना है। तो डार्केस्ट एरिया जो थे वो तो हमारी ब्लेंड होगी ही होगी, और उसके अलावा जो अभी हमने कर्ली हेयर ड्रॉ की थी उसमें भी एक लाइट वैल्यू ऐड हो जाएगी। जो हमें शेडिंग करनी थी तो उसमें से लाइट टोन की वैल्यू जो ऐड होगी। अब क्या करना है, अब 6B पेंसिल या 4B पेंसिल लेकर जितनी डार्क करनी है उसके अकॉर्डिंग हमें जो डार्केस्ट एरिया था अभी जो हमने लाइट किया था उसको फिर से यहाँ पे डार्क करना है। तो सेम प्रोसेस अभी एक बार रिपीट करेंगे। जो पहले हमने लाइट पेंसिल से की थी सेम उसी को अब थोड़ी सी डार्क पेंसिल लेकर यहाँ पर फिल करना है, जिससे वो एरिया उसमें और भी ज़्यादा डार्क टोन ऐड हो जाएगी। और अब देख रहे हो जैसे जैसे मैं काम इसमें ऐड करते जा रही हूँ शेडिंग, तो वैसे वैसे ये और भी क्लियर दिखने लग रही है। जितनी भी हमारी कर्ल है उसका डायरेक्शन किस फ्लो में जा रही है, कहाँ पे कितनी मुड़ी हुई है, कितनी उसकी थिकनेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर दिख रही हैं। तो इस तरीके से हमें करके डार्क टोन की वैल्यू यहाँ पर पूरी कंप्लीट करनी है।
और यहाँ पर देख रहे हो जैसे हेयर का लास्ट वाला पार्ट है वो कर्व होके हल्की सी थ्रो हो जाती है, तो उस तरीके से मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और डाउन के साइड में कुछ हेयर जो है उसको मैं अपने तरीके से भी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, जो सेंटर बीच में है या डाउन के साइड में है या इनर साइड में जो हेयर है, जैसे अभी यहाँ पर मैंने ऐड किया, तो इसको कुछ हेयर मैं अपने तरीके से भी इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे वो उसका लुक जो है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लगे। और इसके बाद फिर से इसको कर लेंगे ब्लेंड। और अब जो करेंगे उस ब्लेंड, तो उसको बहुत ज़्यादा हमें ब्लेंड नहीं करना है, बहुत ही लाइटली ब्लेंड करना है, ठीक है। और ये ब्लेंड करने के बाद अब थर्ड स्टेप जो इसमें आती है, सेकंड और थर्ड जो मैंने यहाँ पे बताई थी, वो अब हमें कर्ली हेयर में ड्रॉ करना है, ऐड करना है। तो अब उसी को फॉलो करेंगे। तो जिस फ्लो में हमारी हेयर जा रही है, हेयर का फ्लो है, उसी फ्लो में देख रहे हो जैसे मैं टॉप से भी और बॉटम दोनों साइड से यहाँ पर मिडिल टोन ऐड कर रही हूँ, लाइट टोन, क्योंकि जब हमने डार्क टोन किया था, इसमें डार्कनेस ऐड की थी और ब्लेंड किया था, तो लाइट टोन ऑलरेडी इसमें हो गया था ऐड। तो अब हमें इसमें मिडिल और डार्क टोन की वैल्यू ऐड करनी है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि मैं टॉप से और बॉटम से दोनों साइड से जहाँ जहाँ से वो कर्ल मुड़ा हुआ है वहाँ से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैंने स्टेप 2 में सिखाई हुई थी, अभी दिखाया था बनाकर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसमें ये ऐड करना है। और एक एक बंच को पहले कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ये नहीं कि कहीं से भी हमने बंच उठाई और उसमें शेडिंग करनी शुरू कर दी। एक एक बंच जो ऊपर से नीचे तक जा रही है उसको यहाँ पर देख रहे हो किस तरीके से मैं फिल कर रही हूँ, तो वैसे ही हमें सारी बंच को पहले फिल कर लेनी है। यहाँ पर मैं जूम कर दी थी जिससे और भी अच्छे से दिखाई देगा आपको। तो ये देख रहे हो, और बीच में मैं और भी कर्व उसमें ऐड कर रही हूँ, तो बीच में जो भी कर्व आपको ऐड करना वो भी कर सकते हो, लेकिन रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए रेफरेंस से मैच होना चाहिए। तो ये देख रहे हो, ये कॉर्नर कॉर्नर के हेयर जो हैं और इस फ्लो पे जा रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पर ऐड करना है हमें। और ये अभी मिडिल टोन ही है, उसके बाद इसमें हमें डार्क टोन की वैल्यू भी ऐड करनी है। और ये मैं 4B पेंसिल से यूज़ कर रही हूँ और 8 लाइन की ये पेंसिल है, तो 4B पेंसिल लेकर यहाँ पर सब में मिडिल टोन मैं ऐड कर रही हूँ और बीच बीच में और भी कर्ल मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और कर्ल ऐड करने के लिए मोस्टली हमें C और D और स्नेक का जो इस तरीके का मूवमेंट होता है उस तरीके का यहाँ पर हमें हेयर का फ्लो ऐड करना है। तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा, जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिए हैं आपको उसको अगर इसमें फॉलो करते हो तो, ठीक है। और ये लेफ़्ट साइड की ड्रॉ करने के बाद फिर राइट साइड की जो हेयर है उसमें भी सेम प्रोसेस हम इसमें यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पे मिडिल टोन की वैल्यू कंप्लीट हो गई है। अब मैं 6B पेंसिल ले रही हूँ और 6B पेंसिल लेकर डार्क टोन की वैल्यू ऐड कर रही हूँ। और जो आगे के जो हेयर होंगे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना, वहाँ पे सॉफ्टली हेयर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
और जब सॉफ्टली हेयर आप ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे अपने हैंड को बहुत ही सॉफ्ट रखना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हैंड का प्रेशर दे के पेंसिल पे, और यहाँ पे डार्क डार्क हेयर हमें ऐड नहीं करना है। और एक एक हेयर का फ्लो देख रहे हो, और मैं कितना स्लोली यहाँ पर एक एक चीज़ को ऐड कर रही हूँ केयरफुली। तो ये सारी डिटेलिंग हमें एक एक हेयर में यहाँ पे ऐड करनी है। तो छोटे छोटे हों या बड़े हो, जितने भी साइज़ के भी होंगे, लेकिन आपको इसमें हर एक लेवल पे डिटेलिंग ऐड करनी है सही डायरेक्शन में। डार्क वैल्यू कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर मोनो जीरो इरेज़र ले रही हूँ और यहाँ हेयर पे हाईलाइट ऐड कर रही हूँ। और हाईलाइट भी हमें उसी डायरेक्शन में ऐड करनी है जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर का फ्लो जा रहा है। और जो ऊपर के साइड में उठी हुई हेयर है तो वहाँ पे हमें यहाँ पे हाईलाइट करनी है, और जो डाउन के साइड में जा रही होगी और शैडो एरिया आ रहा होगा वहाँ पे हमें डार्कनेस रखनी है। तो डाउन साइड में जो जा रही होगी वहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस होगी। और जितने भी ऊपर के साइड में उभरे हुए हेयर होंगे वहाँ पर हमें हाईलाइट ड्रॉ करनी है। तो देख रहे हो किस तरीके से मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मोनो जीरो इरेज़र से। और चाहो तो आप इससे इरेज करने के बाद जेल पेन का यूज़ कर सकते हो। वाइट जेल पेन होगी उसको भी यहाँ पे हाईलाइट बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओनली मोनो जीरो इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। अब ये हाईलाइट देने के बाद जो हेयर की शैडो है वो हमारे फेस पे भी थोड़ी थोड़ी सी आती है, जहाँ से हेयर निकलने स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पर हमें सॉफ्टली HB पेंसिल लेनी है। HB पेंसिल लेके हेयर जहाँ पे गिर रहा है उसके जस्ट नीचे साइड में ही हल्की हल्की सी यहाँ पर शेडिंग करनी है, और उसको फिर हमें करना है ब्लेंड। और बहुत ज़्यादा दूर तक फैलाएंगे नहीं इसको हम, तो जहाँ से स्कल है हमारा निकल रहा है हेयर उसी के पास में ही इसको हमें शेडिंग और ब्लेंडिंग करनी है। और ये इसके जो हेयर है उसकी शैडो से यहाँ पर बन गई है। और बहुत ही ये लाइट रहेगा, इसको बिल्कुल भी डार्क नहीं रखना है हमें। जो ये शैडो होती है हमारे फोरहेड पे आती है तो उसको बहुत ही लाइट रखना है। और उसके बाद अब लेना है हमें
2B पेंसिल या कोई भी लाइट पेंसिल और बहुत शार्प होनी चाहिए। ये लेकर हमें हेयर की जो ग्रोथ निकलती है, हेयर की ग्रोथ जिस फ्लो में जा रही है, तो वो यहाँ पर ड्रॉ करना है। और ये बहुत ही पतली पतली सी होगी, सॉफ्ट सी होगी। तो यहाँ से हमें हल्की हल्की सी हेयर का जो जहाँ से इसका से हमारी कनेक्ट होती है रूट, तो उसको यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से देख रहे हो कि कैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और जैसे यहाँ पे फेस हमारा हेयर जिस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो वो मोमेंट भी यहाँ पे चेंज करके उसका फ्लो हमें चेंज करना है यहाँ पे, और वैसे ही हेयर यहाँ पे ग्रो करना है यहाँ से। और कुछ हेयर क्या होते हैं एक्स्ट्रा निकल के हमारे फेस पे भी दिखते हैं गिरते हुए, तो वो भी हम यहाँ पे उसको ड्रॉ करेंगे। अब पहले इसको ब्लेंड कर लेंगे। जो भी हेयर हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, रूट उसकी बना रहे हैं, तो उसको भी ड्रॉ करने के बाद हल्की सी ब्लेंड करना है। बहुत ज़्यादा ब्लेंड करके उसको हटाना नहीं है, बहुत ही लाइटली ब्लेंड करना है, जिससे वो दिखाई भी दे हेयर कि कहाँ से हम ग्रो कर रहे हैं और वो ब्लेंड भी ना हो वैसे। अब हमें लास्ट में करना क्या है कि जो नेचुरल हेयर होते हैं, तो वो सेट किए हुए नहीं होते। कुछ हेयर क्या होते हैं बाहर के साइड में निकले होते हैं। तो नेचुरली बात है कि जिसके भी हर किसी के हेयर थोड़े से बाहर के साइड में उलझे से बिखरे से नज़र आते हैं, तो वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। और ये चाहे कर्ल हेयर हो या विदाउट कर्ल हेयर हो, सब में ये प्रोसेस को यूज़ करना है, हमें फॉलो करना है, क्योंकि नेचुरली सबके हेयर कुछ न कहीं से बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं बिखरे से। तो वो नेचुरल लुक दिखाने के लिए हमें ये प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने राइट साइड में वो हेयर जो बाहर निकले हुए वो सब ऐड कर दिया। अब सेम हमें लेफ़्ट साइड के भी हेयर यहाँ पर एक्स्ट्रा बाहर निकालना है, और थोड़ा बाहर के साइड तो हम ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी फेस के साइड भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमारी जो भी जितनी भी प्रोसेस है ये लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पूरी देखो। अगर कहीं भी कोई पार्ट मिस हो गई हो तो प्लीज़ रिपीट कर लेना। और इसके अलावा कोई भी और दूसरी वीडियो देखनी होगी तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और प्लीज़ कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।